जय श्री हरि नारायण। स्पिरिचुअल मंत्रा वाइब में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका रामायण की अमर कथाएं में, जहाँ हम आपको ले चलते हैं त्रेतायुग के उन पावन घटनाओं में जो आज भी भक्तों के हृदय में वास करती हैं। भक्ति, साहस और धर्म की ज्योति जलाती है। आइए अनुभव करें प्रभु श्री राम, माता सीता और भक्त हनुमान को। साथ ही ऐसे प्रसंग, ऐसी घटनाएं जिसके बिना रामायण पूरी नहीं होती है। ऐसी ही एक कथा लेकर आए हैं, शबरी की कथा। ये है स्पिरिचुअल मंत्रा वाइब्स प्रस्तुत रामायण की महाकथाएं। रामायण केवल युद्ध और विजय की गाथा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत सग्रंथ है। आज की कथा है शबरी और श्री राम का मिलन। एक ऐसी घटना जिसने यह सिद्ध किया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और निष्कपट प्रेम ही है, न कि जाति, वंश, धर्म या सामर्थ्य। शबरी की कथा रामायण के अद्वितीय और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। यह कथा न केवल भक्ति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम किसी भी प्रकार की भौतिक सीमाओं से परे होता है। शबरी का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए ज्ञान, संपत्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। शबरी की भक्ति अपने गुरु के चरणों में समर्पित थी और उनके द्वारा बताए गए मार्ग का वह पालन करती रही। उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भगवान श्री राम के दर्शन को प्राप्त करना था। शबरी को यह विश्वास था कि एक दिन राम उसके आश्रम में आएंगे। यही विश्वास उसकी तपस्या और भक्ति का मुख्य आधार बन गया था। उसने अपने गुरु मतंग ऋषि से यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि जब भगवान श्री राम आएंगे तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शबरी की भक्ति की विशेषता यह थी कि वह प्रतीक्षा में भी आनंदित रहती थी। उसे किसी प्रकार की अधीरता या निराशा नहीं थी। जब उसके गुरु मतंग ऋषि ने उसे कहा कि भगवान श्री राम उसे दर्शन देने आएंगे, तब उसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उनकी प्रतीक्षा में समर्पित कर दिया था। उसने अपने छोटे से आश्रम के आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रखा, सुंदर फूलों से सजाया और राम के आगमन की हर प्रकार से तैयारी की। वह प्रतिदिन ताजे जंगली बेर तोड़ती और सोचती कि श्री राम जी आएंगे तो वह उन्हें ये अर्पित करेंगी। उसकी भक्ति और प्रेम में इतनी गहराई थी कि उसे समय या सीमा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए हर दिन एक उत्सव जैसा था, क्योंकि वह जानती थी कि उनके गुरु का शब्द कभी खाली नहीं जा सकता। वह जानती थी कि भगवान श्री राम जी एक दिन अवश्य उसके आश्रम में पधारेंगे। शबरी की प्रतीक्षा का फल तब मिला जब भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ शबरी के आश्रम पहुँचे। वनवास के दौरान सीता की खोज करते समय राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में आए। शबरी की खुशी का ठिकाना न था। उसने अपने गुरु की भविष्यवाणी को साकार होते हुए देखा और तुरंत श्री राम की सेवा में जुट गई। उसकी विनम्रता, प्रेम और श्रद्धा ने राम का हृदय छू लिया। शबरी ने बड़े प्रेम के साथ श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। उसने उन्हें ताजी जंगली बेर अर्पित किए, जिन्हें उसने पहले खुद चखा था,
ताकि श्री राम को केवल मीठे और अच्छे फल मिले। वह स्वयं की परवाह किए बिना भगवान श्री राम की भलाई का ही ध्यान रख रही थी। राम ने उसकी भक्ति और प्रेम से अभिभूत होकर उन बेरों को स्वीकार किया, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान सच्चे प्रेम और समर्पण को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। शबरी की भक्ति निस्वार्थ थी। उसने किसी प्रकार के पुरस्कार या सम्मान की अपेक्षा नहीं की थी। उसकी भक्ति का लक्ष्य केवल भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित होना था। यही कारण था कि जब श्री राम ने शबरी की तपस्या और भक्ति को देखा तो उन्होंने उसे मोक्ष का वरदान दिया। श्री राम ने शबरी से कहा कि उसका जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है और वह अपने गुरु और देवताओं के लोक में जा सकती है। शबरी की भक्ति ने यह साबित किया कि भक्ति का मार्ग किसी भौतिक उपलब्धि से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से होता है। उसकी भक्ति का मुख्य संदेश यही है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। शबरी की भक्ति और तपस्या का अंतिम फल तब मिला जब श्री राम ने उसे आशीर्वाद और मोक्ष का वरदान प्रदान किया। शबरी ने अपना देह त्याग कर मोक्ष को प्राप्त किया और श्री राम की दृष्टि में वह अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि पर पहुंच गई। उसकी कथा इस बात का उदाहरण है कि सच्चे भक्त को उसकी भक्ति का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे उसे कितना भी समय लगा हो। राम ने शबरी का उदाहरण से यह सिखाया कि भक्त का प्रेम और समर्पण भगवान तक सीधे पहुंचता है। शबरी के प्रेम और त्याग की कथा सभी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है और यही मोक्ष का मार्ग है। शबरी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम से ही जीवन में संतोष और मुक्ति प्राप्त होती है। शबरी की भक्ति और तपस्या हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने जीवन में भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण हुआ रामायण की अमर कथा का यह अध्याय। राम कथा केवल कहानी ही नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी है। आइए श्री राम प्रभु के चरणों में प्रणाम कर हम सब मिलकर यही संकल्प ले कि धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग में सदैव चलते रहेंगे। जय श्री राम। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अवश्य ही औरों के साथ साझा करें और स्पिरिचुअल मंत्रा वाइब्स से जुड़े रहें। अगली दिव्य कथा सुनने के लिए जय श्री हरि नारायण, जय श्री राम।